आज एक ऐसा वाकया आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। ऑब्वियसली आपने सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए कहीं ना कहीं आपने ज़रूर उसके बारे में सुना होगा। लीबिया के एक शहरी हैं, तो उसके लिए एक उम्मीद आई, एक उम्मीद की किरण उसे नजर आई। जहाज वापस लौट चुका है, उसको सिक्योरिटी एहलकार कहते हैं यार आपकी किस्मत में नहीं है अब जाना। उस शख्स के जो अल्फाज थे, कोट करूँ वो जो वहां पर उन्होंने बताए और उसके अपने अल्फाज हैं, मैं वो आपकी खिदमत में कोट करता चलूँ वर्ड बाय वर्ड। अत्तायरतु लन तज़हब बिदूनिही व इन्नहा सतऊद। क्या आपके अंदर इतना यकीन है? क्या मुझ में अल्लाह के लिए, अल्लाह को लेकर इतना यकीन है? अगर तो है फिर तो हम कामयाब हैं। बोल देना मेरे पास अल्लाह है, उसके बाद दुनिया का और कुछ भी नहीं तो उसके पास पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया का उसके पास पूरी कायनात है। क्योंकि इस दुनिया की जो कदर है वो कहता है कायनात में तो बिल्कुल एक डॉट के बराबर भी नहीं है। शेर भी याद आ रहा है कि खुद फरामोश तेरे अर्श को भी छू कर आए, ख्वाज की जुब्बा व दस्तार से आगे तक न गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द फैक्ट फ्रंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं जी मेरे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज एक ऐसा वाकया आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। ऑब्वियसली आपने सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए कहीं ना कहीं आपने ज़रूर उसके बारे में सुना होगा। जो वाकया है जी, हाजी आमिर अल महदी लीबिया के एक शहरी हैं, उनका वाकया है जो इस वक्त ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के जो सोशल मीडिया है उस पर बहुत ही ज़्यादा वायरल है। वायरल होने की वजह ही कुछ ऐसी है कि उसने हमारे ईमानों को दोबारा से एक ताजगी फराहम की है ना। मैं आपको बताता चलूँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं शायद फेक है, ये इसको फेक भी कहा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से। कुछ लोग हैं, कुछ 100 में से 0.1% ऐसे कुछ लोग आए हैं। पता है आपको, हर जगह पे इख्तलाफ करने वाले आ जाते हैं। अब वाकया कुछ हुआ जी, जो आमिर अल महदी है, बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइट, एक हुज्जाज कराम, जिस तरह पूरी दुनिया से लाखों लोग हज के लिए आ रहे हैं, वो हज की आखिरी फ्लाइट थी और वो जी एयरपोर्ट जाते हैं। वहां पर होता यूँ है कि टिकट जब क्लियरेंस होती है तो सिक्योरिटी एहलकार उनको क्लियरेंस नहीं देते। वजह क्या है? वजह उनकी कुनियत थी। उनकी जो कुनियत थी उसके अंदर जी कज़ाफी का नाम आ रहा था जी। उस कुनियत की वजह से उन्होंने कहा आप सफ़र नहीं कर सकते सऊदी अरब में, तो आपको हम नहीं आगे जाने दे सकते। अच्छा, उन्होंने फिर भी कहा कि हम आपका इशू रिजॉल्व करते हैं लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। इस दौरान तमाम जहाज में बैठ चुके थे। अब जहाज टेक ऑफ के लिए रेडी था। पायलट ने कहा कि मैं इंतजार नहीं कर रहा, मैं टेक ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा जी, जब जहाज उड़ चुका था वो मौजूद थे एयरपोर्ट पे। अब नॉर्मली देखा जाए तो जी जहाज उड़ चुका है, अब ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है, पीछे तो आने से रही, तो जहाज भी उड़ चुका है, जा चुका है, वो जहाज कराम को जिन्होंने जाना था उन्हें ले चुका है। तो ये शख्स वहीं पर रहता है इस उम्मीद के साथ कि वापस आएगा जहाज। ऐसा ही होता है, वो जहाज ही फनी खराबी को पेश आती है, वापस आ जाता है। अच्छा, जब आया तो उसके लिए एक उम्मीद आई, एक उम्मीद की किरण उसे नजर आई, जहाज वापस लौट चुका है, शायद अब मुझे जो है ना मैं बैठ जाऊं। और सिक्योरिटी एहलकार जो है उन्होंने भी कोशिश की, उन्होंने कहा पायलट को, लेकिन पायलट ने कहा जी मैं भी दरवाजे अपने क्लोज रखूंगा, इंजन मेरा चालू है, मैं जो है जी दरवाजा ओपन नहीं करूंगा, आप जो फनी खराबी जो भी आई है उसे आप हल करें, मैं दोबारा से टेक ऑफ करूँ। अच्छा जी, यही किया गया। उन्होंने कहा जी अब तो नहीं, दोबारा से जहाज टेक ऑफ कर गया। अब उसको सिक्योरिटी एहलकार कहते हैं यार आपकी किस्मत में नहीं है अब जाना, आप क्यों इंतजार कर रहे हो, आप चले जाएं। एक दफा तो सोचा आ गया जहाज, एक दफा चलो उड़ने से पहले कोशिश की, फिर उड़ चुका है, अब वापस आया, दोबारा उड़ चुका है, तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि अब वापस आए? अब आप अगले साल करना, अभी किस्मत में नहीं है। उस शख्स के जो अल्फाज थे, कोट करूं वो जो वहां पर उन्होंने बताए और उसके अपने अल्फाज हैं, मैं वो आपकी खिदमत में कोट करता चलूं वर्ड बाय वर्ड। अत्तायरतु लन तज़हब बिदूनिही व इन्नहा सतऊद। इसका उर्दू तर्जुमा ये है, ये जहाज मेरे बगैर नहीं जाएगा, ये फिर लौटेगा। ये अल्फाज आप देख सकते हैं, कोई आम फहम हम जैसा जिनको ईमान इतने जिनके मजबूत नहीं है वो क्या कहेगा? वो कहेगा होते मुश्किल है, आना ही किमें आएगा। उस शख्स ने क्या बोला? ये मेरे बगैर नहीं जाएगा, ये वापस जरूर लौटेगा। आप ये अल्फाज चेक कर सकते हैं, क्या यकीन था, यकीन क्या था उसका, अल्लाह के साथ ताल्लुक क्या था, ताल्लुक की क्या इंतहा थी। आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचें, ताल्लुक की क्या इंतहा थी उसकी। और हुआ भी यही, जहाज दोबारा वापस आता है। जब इस दफा वापस आता है जहाज, तो जनाब वो पायलट अब कहता है जी आमिर को अब ऑन बोर्ड किया जाए, फिर ही मैं टेक ऑफ करूंगा, उसके बगैर नहीं करूंगा। तो दोबारा जब जहाज टेक ऑफ करता है, वो जो खुशी, वो वीडियोस देखी, जो खुशी उस शख्स को हुई, जिस तरीके से वो मुस्कुरा रहा है, उसको सब मुबारकबाद दे रहे हैं। और लेटर ऑन
तमाम क्रू ने उसके साथ पिक्चर कैप्चर की, और अब इस वक्त वो हज के लिए माशाल्लाह सऊदी अरब में मौजूद है, और लोग खुशकिस्मत समझ रहे हैं उनसे मिलना, उनसे दुआ करवाना। आप खुद एक मिनट के लिए तसव्वुर करें, क्या आपके अंदर इतना यकीन है? क्या मुझ में अल्लाह के लिए, अल्लाह को लेकर इतना यकीन है? अगर तो है, फिर तो हम कामयाब हैं। फिर तो मैं कहता हूँ दुनिया की कोई मुश्किल आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप जो है ना सेफ है, आपके पास अल्लाह है ना। वो कहते हैं ना कि कोई शख्स है ना, किसी के पास ट्रिलियन एंड बिलियंस एंड डॉलर्स उसके पास बैंक में पड़े हैं, तो उसके ऊपर कोई मुश्किल आती है, वो क्या कहेगा? पैसा रिजर्व पड़ा हुआ है। एक शख्स के पास कुछ भी नहीं है, तो वो जब कहे कि अल्लाह है मेरे पास, तो उसकी बात ये वर्थ रखती है कि अल्लाह है उसके पास। अगर किसी के पास अल्लाह है ना, तो ये बात याद रखिए, उसके पास कुछ हर चीज है, और जिसके पास अल्लाह नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसके पास जो बोल देना मेरे पास अल्लाह है, उसके पास दुनिया का और कुछ भी नहीं, तो उसके पास पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया का उसके पास पूरी कायनात है। अगर वो ये बोले कि मेरे पास अल्लाह नहीं है, बाकी हर चीज है, तो मेरे ख्याल में उसके लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस दुनिया की जो कदर है, बुकत है कायनात में, तो बिल्कुल एक डॉट के बराबर भी नहीं है। तो अल्लाह जो है, अल्लाह तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, मतलब बड़ा नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो आप सोचें ये जो एक छोटा सा वाकया है, ये किस तरह से हमें मोटिवेट करता है कि अल्लाह के ऊपर हम यकीन, भरोसा, एतमाद, तवक्कल इस कदर पुख्ता करें कि कुछ ही नहीं नजर आ रहा, ब्लाइंडली आपको नजर आ रहा है यार मुमकिन ही नहीं है, तमाम दरवाजे बंद है, कौन काम करेगा? अल्लाह करेगा। वो अल्लाह की जात है, बस आपने ये सोच लेना कि अल्लाह की जात है। अगर आप, एक छोटी सी एग्जांपल है, आप किसी दोस्त के बारे में ये गुमान कर लें यार कोई मुश्किल वक्त आएगा ना, वो फलाना यार, वो मेरा भरा, वो फलाना है, वो यार मेरे काम आएगा, आप बड़े यकीन के साथ कहते हो, और मोस्टली आपके काम भी आ जाते हैं। कोई मुश्किल पेश है, कुछ भी हो, मोस्टली काम आपके आ जाते हैं। तो अगर अल्लाह के बारे में आप ये तवक्कुल बना ले, कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन आप ये आमिर अल मेहदी की तरह आप सोचें, आप यकीन रखें ये लौटेगा, और आप मौजूद बिल्कुल पुरसकून है। ये कंडीशन नहीं है कि आपके ज़हन में ये भी चल रहा है यार उन्होंने ट्राई कर ला, उन्होंने भी कर ला, नहीं, आपको पता है कि अल्लाह ने ये काम करना है मेरे लिए, तो करना है, दैट्स इट। आप बिल्कुल पुरसकून बैठे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ आपके पास लौट कर आती, वो चीज़ आपके बगैर कहीं जा नहीं सकती। तो अल्लाह पे यकीन, पुख्तगी इस कदर रखें कि आप और मैं अपने तमाम तर दुनिया के जो मामलात है उन्हें बस एक झटके में कर गुजरे, बिल्कुल बगैर किसी टेंशन के। तो ये एक सबक आमूज़ वाक़या था। हम पहले बुक्स में ही पढ़ते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने रियलिटी में देखा है, रियलिटी में हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, देखा है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्श पर तो गैर मरूफ हैं, लेकिन अर्श पर उनका बहुत बड़ा मुकाम है। इसी तरह हदीस भी है ना, आपको बताता चलूं, जिसमें फरमाया गया कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जिनकी कदर नहीं है। मैं आपको उसका मफहूम बता रहा हूँ, वर्ड बाय वर्ड नहीं। मफहूम ये है, कुछ लोग ऐसे दुनिया में जो गैर मरूफ हैं, जिसके कोई इतनी वैल्यू नहीं है लोगों की जिंदगी में, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनकी इतनी कदर है कि वो अल्लाह के ऊपर कोई कसम उठा ले। इसका मतलब ये है कि कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर कसम उठा लें कि अल्लाह की कसम ये काम होगा, फलां होगा, तो अल्लाह ताला वो काम जरूर करते हैं, उसका हर हाल में करते हैं। तो उसका हमने जो फिजिकली तौर पे जो अपनी आंखों से आज देखा है, वो आमिर अल मेहदी का एक वाकया है, हम सब के लिए सबक आमूज़ है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसे ही एक तवक्कल और खालिस नीयत अता करे कि जिसका कनेक्शन डायरेक्ट अल्लाह के साथ हो, दरमियान में कोई बाबे बूबे, कोई इधर उधर कोई शख्स ना हो, इसका डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह के साथ हो। और मुझे तो एक बल्कि शेर भी याद आ रहा है कि खुद फरामोश तेरे अर्श को भी छू कर आए, खुद फरामोश तेरे अर्श को भी छू कर आए, ख्वाजगी जुब्बा व दस्तार से आगे तक न गई। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात हो किसी और वीडियो में, किसी और पहलू, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए रखिए ख्याल, अल्लाह ने के बाद।